स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर आईबीपीएस की तरफ से बैंक पीओ की रिक्रूटमेंट निकली है। बैंक पीओ की यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट है और काफ़ी यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। आप लोग देखें तो आपको यहाँ पर बता दूँ मैं कि 4135 से ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी, 4135 से ज़्यादा। अब ये ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी कुछ बैंक्स ने मतलब 2-3 बैंक्स ने यहाँ पर वैकेंसी नहीं दी है। अगर वो इंक्लूड हो जाती है इसमें तो वो वैकेंसीज और इंक्रीमेंट हो जाएंगी। अदरवाइज इतनी वैकेंसी तो आपको रहने ही वाली है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि फिलहाल फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस चालू हो चुकी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आईबीपीएस में आखिरकार कौन सी बैंक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी, वो देख लीजिए। जैसे कि आपके सामने ये डिटेल दिख रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर है, कनारा है, इंडियन ओवरसीज़ है, यूसीओ है, एंड बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ये लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इनमें आपकी रिक्रूटमेंट निकली है। अलग अलग वैकेंसी डिटेल जो है अलग अलग बैंक की, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी फिलहाल हम जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या हमें फॉलो करने और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है इस रिक्रूटमेंट की, किस तरह से सारी चीज़ें होने वाली हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। वो ये है कि आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसके लिए आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कब से कब तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कि आपका 20 तारीख यानी 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आप लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। फॉर्म के लिए आपको पेमेंट जो करनी है वो आपकी 20 से 10-11 तक रहेगी, जो डेट आपकी दे रखी है। कॉल लेटर्स डाउनलोड आपको नवंबर 2021 का बताया गया है। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, वो भी नवंबर-दिसंबर 2021 है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी नवंबर-दिसंबर 2021 है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिमिनरी के डेट दी है वो ये दी है कि 4/12 से 11/12 यानी 4 दिसंबर से 11 दिसंबर 2021 में आपका एग्जामिनेशन ली जाएगी, प्रीलिमिनरी वाली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट आपका यहाँ पर वही जनवरी में दे देंगे या दिसंबर एंड में ही दे देंगे। जल्द से जल्द वो लोग यहाँ पर रिजल्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियसली। और यहाँ पर उसके बाद जो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होगी वो यहाँ पर निर्धारित करी गई है जनवरी में। तुरंत एक आध महीने बाद आपकी मेन एग्जामिनेशन ले ली जाएगी। उसका भी रिजल्ट यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। उसके बाद उसके आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पूरी प्रोसेस नीचे बताऊँगा मैं। फिर फरवरी में आपका वो कंडक्ट इंटरव्यू कर लिया जाएगा, फरवरी से मार्च के बीच में, और फाइनल रिजल्ट आपका अप्रैल 2022 में आ जाएगा। तो यानी कि फिर नया जो एनुअल जो आपका ईयर चलेगा फाइनेंशियल, उसके पहले पहले आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर हो जाएगी। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस रहता है बैंकिंग का। तो इस तरह से आपकी पूरी चीज़ें रहेंगी। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो देखिए एज लिमिट यहाँ पर जो है वो है 1/10/2021 तक का काउंट होगा। तो मिनिमम एज लिमिट जो यहाँ पर बताई गई है वो बताई गई है 20 साल और मैक्सिमम यहाँ पर 30 है। तो 20 से 30 के बीच में आपको होना ज़रूरी है, 1/10/2021 तक। ये आपकी वो क्रूशियल डेट है। अब जो रिजर्वेशन ऑब्वियसली मिलेगा आपको सेंट्रल लेवल का, अगर आप सेंट्रल लेवल में सेंट्रल आपका जो कास्ट है वो सेंट्रल लेवल या सेंट्रल लिस्ट में आती है तो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। और देखिए यहाँ पर अलग अलग आपको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिला है आपकी एज लिमिट में भी। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम एलिजिबिलिटी यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपली कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन या डिग्री आपने किया हो किसी भी स्ट्रीम में तो आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड 10/11/2021 से पहले पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप अभी फ्रेशर्स हैं या आप लोग अभी परसुइंग कर रहे हैं या फिर अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप लोग अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपका 10/11/2021 से पहले पहले अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। और रिजल्ट और मार्कशीट और परसेंटेज आपके प्रोवाइड होना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म में वो जरूरत रहेगी। इसलिए आपका इससे पहले कंप्लीट होगा तो ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम आगे मूव ऑन करते हैं, जल्दी से इंपॉर्टेंट और चीज़ें देख लेते हैं। थोड़ी सी डिटेल दी गई है कास्ट और कैटेगरी और इनसे रिलेटेड, आप लोग ये रीडअप कर लेना, कहीं समझ में नहीं आए तो ज़रूर पूछिएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर
कुछ गाइडलाइंस दे रखी है। इसके बाद हम सीधे एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो पहला एग्जामिनेशन होगा प्रीलिमिनरी वाला एग्जामिनेशन, वो आपका देखिए क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। मिनिमम आपको मार्क्स बताए जाएंगे इतने क्वालिफाई के लिए चाहिए। अलग अलग जैसे कि 3 टेस्ट होंगे, तो तीनों जो सेक्शन है इसमें तीनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, यानी क्लियर होने चाहिए उसके। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगी, फाइनल मेरिट में इसका कोई रोल नहीं रहने वाला है। इंग्लिश होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के, 35 रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के रहेंगे। 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 100 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें रहने वाली है। और ईच टेस्ट के लिए आपको अलग अलग टाइम दिया जाएगा 20 मिनट्स का, ये यहाँ पर बता रखा है। अब जो मेंस एग्जामिनेशन, अब देखिए यहाँ से क्वालिफाई होंगे आप मिनिमम मार्क्स लाकर, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दिए जाएंगे उससे शॉर्टलिस्ट होकर आप लोग मेंस में आएंगे। अब ये मेंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहीं से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, इसके बाद ही यहीं से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से टेस्ट है। यहाँ पर देखिए 4 टेस्ट होंगे, फिर एक आपका राइटिंग का होगा, लेटर राइटिंग, ऐसे एंड लेटर राइटिंग होता है आपका। यहाँ पर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपके 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग एंड अवेयरनेस जो रहता है इसका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यहाँ पर 35 क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स। ये सारी चीज़ें रहेंगी। ओवरऑल आपका 3 घंटे का होगा और ऐसे एंड लेटर राइटिंग के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें मैंने सारी बता दी एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर। अब यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी, यस होगी, 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये ऐसा इन्होंने कह रखा है। अब इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पर जैसे कि आपको ये अलग अलग यहाँ पर जो आपके मार्क्स आएंगे, यहाँ से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। अब बात ये आती कि ये जो मार्क्स रहेंगे आपके, यही आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर करे जाएंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बता रखी है और इस तरह से प्रोसेस की जाती है। अब यहाँ पर जो चीज़ है आपको, जैसे कि देखिए यहाँ से शॉर्टलिस्ट होकर आप इंटरव्यू के लिए तो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स, जैसे कि यहाँ पे सारे थोड़ी डिटेल बता रखी है, कट ऑफ दिए जाएंगे अलग अलग, ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में कहा है तो वही चीज़ें, एग्जामिनेशन सेंटर आपके ऑल ओवर हर स्टेट में रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे लिस्ट दे रखी है अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, आप लोग देख लेना। ये नेगेटिव मार्किंग 1/4 के बारे में यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंटरव्यू का जैसा मैंने बताया, तो कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन, वो वहाँ से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पर जो ये बात बताई है वो देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर। अब यहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, ले जाने होते हैं, वो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग अगर रीड कर लें, कहीं समस्या लगे, कुछ प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछेगा। तो ये पूरी लिस्ट है, ये आपको ले जानी होती है इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि वहीं उसी टाइम आपका एज अ डीवी आप कह सकते हैं वो साथ में हो जाता है। बाकी यहाँ पर सर्टिफिकेट्स और कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल के फॉर्मेट जो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन नहीं, इसी पीडीएफ के नीचे नीचे आपको मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ से वही फॉर्मेट में बनवा लेना। अदरवाइज मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए सर्टिफिकेट को लेकर, आप देख लेना। आपका ज़रूरी नहीं है वैसे ही फॉर्मेट हो आपका, अगर सेंट्रल का फॉर्मेट आपकी स्टेट कुछ और तरीके की देती है तो वो भी आपका चल जाएगा, इतना इशू नहीं आएगा। पर अगर ऑफलाइन मोड में आपके यहाँ पर बनता है, तो मेरा वीडियो देखा होगा आपने, तो ऑफलाइन मोड से जैसे बनता है उस तरह से बन जाता है। तो आप जो फॉर्मेट दे रखा है पीडीएफ में नीचे, वो फॉर्मेट ले जाएंगे, उसी बनवा लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा झंझट नहीं होगा उसमें, आपको सिंपली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज आजकल सब जगह ऑनलाइन बनते हैं, तो वहाँ पर वो ऑलरेडी उनका जो फॉर्मेट होता है उसी में देते हैं। तो कन्फ्यूज में तो ये का सेंट्रल का अगर आप है, आप सेंट्रल लिस्ट में आपकी कास्ट आती है और सेंट्रल का आपका सर्टिफिकेट बन गया है, कैसा भी फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंजेस भी क्यों ना हो, स्टेट गवर्नमेंट की मोहर क्यों ना लगी हो, आप लोग वहाँ पर एलिजिबल रहेंगे उसके लिए। अब यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन फीस की बात थोड़ी बहुत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत तो क्या फीस की बात यहाँ पर देखिए, फीस जो है यहाँ पर नॉमिनल आपकी ST/SC वालों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर कम है, और आपकी बाकी अदर कैंडिडेट की यहाँ पर 850 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 175 यहाँ पर ST/SC वालों के लिए, 850 यहाँ पर अदर कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। इसके अलावा ST/SC PWBD कैंडिडेट वालों के लिए 175 है। तो ये आपकी ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी आपको आपके फॉर्म भरने के लिए। ठीक है,
यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर जो वैकेंसी डिटेल्स के बारे में देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, सब आपके काम की चीज़ है, ये कुछ ऐसे वेस्ट चीज़ नहीं है। हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली 2-3 घंटे का वीडियो तो बनाना नहीं है, आप भी नहीं सुनेंगे, इसलिए आप लोग रीड करेंगे, नहीं समझ में आएंगे तो पूछेंगे। ये सब आप लोगों के लिए होता है, आपके लिए ही दिया हुआ है ये। ओके। अब यहाँ पर देखिए वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते चलिए। यहाँ पर 4135 यहाँ वैकेंसी, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग बैंक्स की अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिटेल दे रखी है, आप लोग देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर टोटल एससी की 679 है, 350 एसटी की है, 1102 ओबीसी की है, 404 ईडब्ल्यूएस की है, 1600 यहाँ पर यूआर की है, अलग अलग बैंक की। जैसा कि मैंने कहा था, देखिए कुछ बैंक में रिपोर्ट नहीं की गई वैकेंसी, पंजाब नेशनल बैंक एंड इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी पूरी जीरो लिस्ट है, तो अगर यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है तो वैकेंसी बढ़ जाएगा। ओके, अदरवाइज इतनी तो रहनी ही है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स अलग अलग स्टेट की अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स दिए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप लोग देखेंगे। बाकी यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है वो सारी डिटेल दी है, अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो बना के डालते हैं कैसे अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई करना, बस गलती मत करना, थोड़ा सा समय लेना, रुकना, समझना सारी चीज़ों को, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। तो यही चीज़ें थी सारी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। आई होप आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे, नहीं समझ में आया तो पूछेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और बाकी और अदर प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप भी पूछ सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि जो लोग भी बैंक की एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं या सोच रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पता चले, ताकि मैं फॉरवर्ड आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड लाते रहूँ। दैट्स वाई मुझे ये चीज़ ज़रूरी है कि बताइएगा आप लोग अगर अप्लाई करने वाले हैं, सोच रहे हैं या फिर अप्लाई करते आ रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन देते आ रहे हैं। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए और अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ इसी जगह पर, आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। जब तक के लिए चलता हूँ, विदा लेता हूँ सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।